नमस्कार। चलिए आज चलते हैं समय में बहुत पीछे, उन बड़े बड़े प्राचीन शहरों के बनने से भी पहले के दौर में। आज हम समझेंगे उस नींव को जिस पर भारतीय उपमहाद्वीप की पहली महान सभ्यताओं की इमारत खड़ी हुई। तो एक बहुत सीधे सवाल से शुरुआत करते हैं। क्या कभी सोचा है कि भारत में सबसे पहले कौन रहता था? कोई राजा महाराजा, कोई बहुत बड़ा साम्राज्य, या फिर हमारी ही तरह कोई आम इंसान? ये सवाल हमें सीधा उस जमाने में ले जाता है जब सब कुछ बस शुरू ही हो रहा था। अच्छा, तो जिस दौर की हम बात कर रहे हैं ना, उसे इतिहासकार कहते हैं प्री सिंधु युग। आसान भाषा में कहें तो ये वो वक्त था जो सिंधु घाटी जैसी बड़ी और व्यवस्थित सभ्यता के बनने से ठीक पहले का था। आप कह सकते हैं कि ये एक तरह से तैयारी का दौर था, एक स्टेज सेट हो रहा था आने वाली महानता के लिए। तो ये जो प्री सिंधु युग है ना, इसकी कहानी असल में पाषाण युग यानी स्टोन एज की कहानी है। सोचिए, एक ऐसा वक्त जब इंसान की पूरी जिंदगी बस एक ही चीज पर टिकी थी, और वो था पत्थर। औजार पत्थर के, हथियार पत्थर के, सब कुछ पत्थर का। यही वो बुनियाद थी जिस पर इंसान ने अपनी कहानी लिखनी शुरू की। अब ये जो स्टोन एज है, ये कोई छोटा मोटा दौर नहीं था, बहुत लंबा था। तो इसे आसानी से समझने के लिए इतिहासकारों ने इसे 3 हिस्सों में बांट दिया है। सबसे पहला है पुरा पाषाण काल, यानी सबसे पुराना पत्थर का दौर। फिर आया मध्य पाषाण काल, जो एक बड़े बदलाव का संकेत था। और आखिर में नव पाषाण काल, जहां एक ऐसी क्रांति हुई जिसने सचमुच सब कुछ बदल कर रख दिया। तो चलिए सफर शुरू करते हैं, और हमारा पहला पड़ाव है पुरा पाषाण काल। ये पाषाण युग का सबसे लंबा और शायद सबसे मुश्किल दौर था। एक ऐसा वक्त जहां इंसान की जिंदगी हर रोज सिर्फ और सिर्फ जिंदा रहने की एक जंग थी। जरा एक पल के लिए सोचकर देखिए, एक इंसान जिसके हाथ में कोई आधुनिक हथियार नहीं है, बस एक भारी खुरदुरा सा पत्थर है। वो दिन भर खाने की तलाश में जंगलों में भटक रहा है, और रात होते ही जंगली जानवरों से बचने के लिए किसी गुफा में छिप जाता है। बस यही था पुरा पाषाण काल का इंसान। उस दौर में जिंदगी बहुत सीधी साधी थी। इंसान क्या था? एक शिकारी जो रोज खाने की तलाश में यहाँ वहां भटकता था। घर थी गुफाएं, जैसे मध्य प्रदेश की भीमबेटका गुफाएं। और औजार, वो थे बस बेढंगे से पत्थर। लेकिन इसी मुश्किल दौर में इंसान ने अपनी सबसे बड़ी और शायद सबसे जरूरी खोज की, आग। आग ने सिर्फ गर्मी और सुरक्षा ही नहीं दी, उसने हमारे विकास की रफ्तार ही बदल दी। सोचिए, पका हुआ खाना पचाना कितना आसान होता है। शरीर को ज्यादा ऊर्जा मिली, और शायद यही अतिरिक्त ऊर्जा थी जो हमारे दिमाग को बड़ा और ज्यादा ताकतवर बनाने में मदद कर रही थी। इस बात की गहराई को जरा समझिए। लगभग 5 लाख साल तक, 5 लाख साल, इंसान का पूरा वजूद सिर्फ 2 चीजों पर टिका था, आग और पत्थर के औजार। ये सादगी ही उस युग की पहचान थी, और कमाल की बात यह है कि यही उसके जिंदा रहने का राज भी थी। ओके, तो अब समय में थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ से बदलाव की रफ्तार तेज होने वाली थी। हम आ गए हैं मध्य पाषाण काल में, जहाँ इंसान ने कुछ नया और बहुत बेहतर करना सीख लिया था। इस युग का जो सबसे बड़ा बदलाव था वो था टेक्नोलॉजी में। आप देखिए, जहाँ पुरा पाषाण काल के औजार बड़े, भारी और एकदम खुरदरे थे, वहीं मध्य पाषाण काल में इंसान ने छोटे, नुकीले और बहुत ज्यादा असरदार पत्थर के औजार बनाने सीख लिए थे। ये एक जबरदस्त छलांग थी। इन छोटे छोटे औजारों को माइक्रोलिथ कहा जाता है, और ये गेम चेंजर थे। ये इतने छोटे और सटीक थे कि इन्हें लकड़ी या हड्डी में फंसाकर भाले, तीर और हार्पून जैसे कई ज्यादा आधुनिक हथियार बनाए जा सकते थे। अब इंसान दूर से शिकार कर सकता था, और तो और मछली पकड़ना भी मुमकिन हो गया था। बेहतर औजारों के साथ साथ इसी दौर में इंसान को अपना पहला साथी भी मिला, कुत्ता। और वो सिर्फ एक जानवर नहीं था, बल्कि शिकार में एक भरोसेमंद पार्टनर था। तो अब सोचिए, इंसान के पास बेहतर हथियार थे और एक वफादार साथी भी। जिंदगी अब बस थोड़ी सी आसान होने लगी थी। और अब हम आते हैं उस दौर में जिसने सचमुच सब कुछ बदल दिया, हमेशा हमेशा के लिए। ये थी कृषि क्रांति, यानी नवपाषाण काल। ये वो समय था जिसने इंसान के जीने का तरीका ही पलट कर रख दिया। ये जो क्रांति थी ना, ये 2 बहुत ही सीधे साधे कदमों में हुई। पहला, इंसान को ये समझ आ गया कि बीज बोकर फसल उगाई जा सकती है। और दूसरा, जब फसल की देखभाल के लिए एक जगह रुकना जरूरी हो गया,
तो उसने भटकना छोड़ दिया और एक जगह पर घर बना लिए। बस यहीं से गांव और स्थायी बस्तियों की नींव पड़ी। ये एक बहुत बहुत जरूरी बात है। लाखों साल से इंसान भोजन की तलाश कर रहा था। वो एक फूड गैदरर था। ये इतिहास में पहली बार था जब इंसान भोजन बना रहा था। वो एक फूड प्रोड्यूसर बन गया था। एक शिकारी से एक निर्माता बनने का ये सफर, सच मानिए यही वो पल था जब सभ्यता की पहली ईंट रखी गई। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कहानियां हैं। इस क्रांति के पक्के सबूत हमें आज भी मिलते हैं, जैसे पाकिस्तान में मेहरगढ़, जो दिखाता है कि खेती और पशुपालन की शुरुआत कैसे हुई, या फिर भारत में कश्मीर के बुर्ज होम में, जहां जमीन के नीचे गड्ढों में बने अनोखे घर मिले हैं, और उत्तर प्रदेश के कोल्डी हवा से तो चावल की खेती के शुरुआती सबूत मिले हैं। तो पाषाण युग का ये जो लंबा सफर था, आखिर इसने हमें पहुंचाया कहाँ? इसने वो जमीन तैयार की, वो स्टेज सजाया जिस पर आने वाले समय में हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जैसी महान सभ्यताएं खड़ी होने वाली थीं। चलिए फटाफट एक जल्दी से रिवीजन करते हैं। पूरा पाषाण काल यानी सबसे पुराना दौर, उसकी सबसे बड़ी देन क्या थी? आग। फिर आया मध्य पाषाण काल, जिसने हमें दिए माइक्रोलिथ्स, मतलब बेहतर औजार, और हमारा पहला पालतू दोस्त। और आखिर में नवपाषाण काल, जिसने दुनिया को दिया खेती और पक्के घर। ये चार्ट एक बहुत ही कमाल की बात बताता है। देखिए, इंसान ने एक शिकारी और खाना जमा करने वाले के तौर पर लगभग 5 लाख साल बिताए, और उसकी तुलना में खेती करने और गांव बसाने का दौर अभी कितना नया है। मतलब हमारे इतिहास का ज्यादातर हिस्सा तो बस भटकने में ही बीता। तो अगर हम इसे एक लाइन में कहें तो ये लाखों सालों का सफर था, एक घुमंतू शिकारी से एक बसे हुए किसान बनने तक का सफर। और यही है प्री सिंधु युग की सबसे बड़ी और सबसे जरूरी कहानी। और अब जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, अगर इंसान ने खेती करना और एक जगह पर बसना कभी सीखा ही नहीं होता, तो क्या कभी शहर बन पाते? क्या हमारी आज की ये दुनिया ऐसी होती जैसी है? इस पर सोचिएगा जरूर।